हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो नवंबर का क्वेश्चन पेपर था, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे जो पहला 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा, आलोचना के मान। तो ये आलोचना के मान जो है शिवदान सिंह चौहान जी का जो है, शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है और ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये तो रामविलास शर्मा की नहीं है। सेकंड है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग जो है, ये जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग जो है रामविलास शर्मा की रचना है। उसके बाद में थर्ड है परंपरा का मूल्यांकन। ये परंपरा का मूल्यांकन जो है, ये रामविलास शर्मा की रचना, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद नई कविता जो नंदुलाल वाजपेयी का 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये नई कविता नंदुलाल वाजपेयी का। तो रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं वो हैं प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन, यानी बी और सी ऑप्शन सही है इसका, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं। लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं। तो ये जो है मैला आंचल उपन्यास की पात्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 28, नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उससे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये जो है लहरों के राजहंस, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित बोली को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोली वर्ग को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी जो हो जाएगी ये बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो बुंदेली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका पहले का सेकंड सही होगा। पूर्वी हिंदी जो कि बघेली है। उसके बाद में बिहारी का जो है मगही और राजस्थानी का मेवाती। तो यानी डी का फोर्थ, यानी पहला ही ऑप्शन डी का राजस्थानी का जो है मेवाती। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा पहला ही ऑप्शन, इसका सही होगा। पश्चिमी हिंदी नहीं, पहला ऑप्शन नहीं सही होगा इसका। इसका जो है पश्चिमी हिंदी का बुंदेली, यानी पहले का दूसरा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है। तो इसके जो चार ऑप्शन दे रखा, अनुभव को महत्व, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता और सहज बात को सहजता से कहना। इसमें जो बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा इसमें नहीं की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 7-8 वर्षों की संचित राशियां 7-8 वर्षों की संचित राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल यद, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि खंडों में आँख मूंदकर बांट देना या भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता।
साहित्य इतिहास के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक की है? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि हैं? तो राम भक्त शाखा के कवि हैं तो इसमें देखो स्वामी अग्रदास हैं और नाभादास हृदयराम, ये तीनों जो है राम भक्त शाखा के कवि हैं। तो यानी ए बी सी सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं? तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसने स्वर्णधूल, तो स्वर्णधूल जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तो ये तो नहीं है। दूसरा है हिमकृतनी या माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरा है विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। और उसके बाद में हिम तरंगड़ी, ये तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, ये 1949 में प्रकाशित हुई थी। तो हिम कृतनी और हिम तरंगड़ी यानी बी और टी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? तो इसमें जो है ऑप्शन इसका सही होगा पीला, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यक्त कीजिए। तो अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो मतिराम का जो है जन्म संवत 1674 में हुआ था। बिहारी का जन्म जो है संवत 1660 में हुआ था। देव का जन्म संवत 1730 में हुआ था। और जसवंत सिंह का 1663 ईस्वी में हुआ था संवत। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आएंगे बिहारी, उसके बाद में बिहारी हैं बी नंबर पे, उसके बाद में फिर मतिराम, फिर जसवंत सिंह और फिर देव, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे जो दे रखा पहला एक और द्रोणाचार्य, इसका प्रकाशन वर्ष जो कि ये शंकर शेष जी का नाटक है 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भूख आग है, ये कृष्ण बलदेव वैद्य की है जो 2014 में प्रकाशित हुई थी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना जो कि 1974 में प्रकाशित हुई थी। देहांतर ये जो 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो यानी कि इसमें जो है सबसे पहले जो आ जाएगा आपका, यानी कि इसका सबसे पहले आएगा इसमें जो है बकरी, उसके बाद में शंकरशेष का नाटक आएगा, फिर आएगा देहांतर और उसके बाद में भूख आग, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की 1915 ईस्वी में प्रकाशित, उसने कहा था कहानी जो है ये जो है सरस्वती जो है ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित रचना है। बाकी अगर इनका हम रचना का इनका जो प्रकाशन वर्ष बताएं तो सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी में, परिंदे 1958 ईस्वी में और अमृतसर आ गया 1971 ईस्वी में। ये भीष्म रानी का नाटक कहानी है, सॉरी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे पहला दे रखा कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का रचना है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुंजन जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पल्लव जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो अगर हम 1936 में प्रकाशित रचनाओं के बारे में देखें तो कामायनी और राम की शक्ति पूजा, यानी ये और सी, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 38, नई कहानी अग्राहों की कहानी नहीं है। नई कहानी अग्राहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र। विश्वामित्र 1938 ईस्वी में जो कि उदयशंकर भट्ट जी का ही नाटक है, और मत्स्यगंधा भी जो है उदयशंकर भट्ट का ही नाटक 1937 में। ये दोनों गीत नाट्य हैं। और राधा जो कि इनका एक पौराणिक नाटक है उदयशंकर भट्ट जी का ही 1941 ईस्वी में। नारद की वीणा ये जो है उदयशंकर भट्ट जी का नाटक नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रिय प्रवास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो ये जो है विद्यापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मुक्तिबोध की आत्मकथा कीर्ति के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कीर्ति के लेखक हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विष्णु चंद्र शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में इन्होंने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतेंद्र की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन सा प्रहसन है? तो वैदिक हिंसा न भवत, ये जो कि एक प्रहसन है जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नील देवी जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये गीत रूपक है। और उसके बाद में जो है अंधेर नगरी जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये प्रहसन है। और भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में नाट्य रास या लास रूपक कह सकते हैं इसको, यानी कि वैदिक हिंसा न भवत और अंधेर नगरी ये दोनों जो है इनका प्रहसन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, यानी कि ये और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के अनुसार उनके क्रम में व्यवस्थित की। तो सबसे पहले आप देखिए प्राचीन संस्कृत आई, यानी ये, उसके बाद में फिर लौकिक संस्कृत, फिर आया शौरसेनी और फिर पश्चिमी हिंदी, यानी कि ए सी बी और डी, ए सी बी डी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? तो पहला था श्रम की गरिमा, ये तो इससे सहमत थे। वर्ग विहीन समाज की स्थापना, ये भी इनकी सहमति थी इसमें। शोषण विहीन समाज की स्थापना, ये भी इसमें इनकी सहमति थी। उसके बाद में क्रांति में हिंसा का प्रयोग, ये इसमें इनकी जो है सहमति नहीं थी। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे सूची ए को सूची बी से सुमिलित करना है। तो पहले आप देखेंगे आनंद कादम्बनी जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, समालोचना जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंद्र जो कि राधाचरण गोस्वामी का है, सार सुधा जो कि सदानंद मिश्र का है। तो आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी पहले का जो है तीसरा, यानी तीसरा इसका ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम पंच विडाल की बात करें तो आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये पंच विडाल हैं। तो इसमें देखिए आलस्य भी है, हिंसा भी, चिकित्सा भी, तो अहंकार जो कि पंच विडाल में शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में आचार्य शुक्ल ने कही है? तो पहला है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, हाँ ये बात कही थी रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो कवि में होनी चाहिए, ये भी बात सत्य है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ये बात। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, ये बात भी रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव के बारे में कहा है। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया नहीं, ये बात इन्होंने नहीं कहा। तो ए बी सी सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50,
सूची 1 में सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, कौन नारायण का आत्मचयी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो होगा ये होगा काठ की घंटियाँ, यानी कि जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और इसके बाद में हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके जो आगे का पार्ट होगा उस भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थर्ड पार्ट का भी। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसके आगे की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करें। धन्यवाद।